तो चंडीगढ़ में एक ऐसा वक्त भी था जब मैं न्यूज़पेपर में जब वर्किंग था तो एडवर्टीजमेंट सेल्स का देखता था। तो ऑब्वियसली सबके टारगेट्स होते हैं, सबको एक टारगेट अचीव करना होता है, तभी आपको सैलरी मिलती है, आपको सैलरी जस्टिफाई करनी होती है, आपके अपने इंसेंटिव्स होते हैं। उस वक्त एक ऐसा दौर था जब मैं अपनी बाइक पे थ्रू आउट लुधियाना फ्रॉम चंडीगढ़ या लुधियाना से मोरिंडा एंड फ्रॉम दीज ऑल प्लेसेस, तो सब मैं उन सारे एरियाज़ को कवर करते हुए एडवर्टीजमेंट्स डोर टू डोर भी जाके मैं लोगों से मिलता था कि आप अपने इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कीजिए या ये सब वर्कआउट कीजिए, तभी आप उस चीज़ में आप प्रमोट हो पाएंगे या कुछ हो पाएंगे। तो मेरे लिए वो एक बहुत स्ट्रगलिंग आप कह सकते हैं कि एक वक्त था जिसमें मैंने सरवाइव किया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस बजाज और मैं राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो राजस्थान से की थी और उसके बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से किया था। मेरा जो एमबीए है मास्टर्स मैंने नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने अपना जॉब जो है, पहला जो नौकरी है मैंने स्टार्ट किया था चंडीगढ़ में। मेरा पहला नौकरी लगभग मैंने 1 साल तक वहाँ पे मैंने जॉब किया, जिसमें मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था और मैं सारा थ्रू आउट एडवर्टीजमेंट सेल्स देखता था। तो वहाँ पे मेरा जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आप कह सकते हैं कि जो स्टार्टअप हुआ वो मेरा लगभग बहुत कम सैलरी था, जिसमें मेरा अपना घर का खर्चा चलाना, मेरा रहना, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल था उस वक्त में। तो वहाँ पे लगभग तकरीबन 1 साल जॉब करने के बाद मेरा बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा था कि जैसे मुझे अपना ही कोई काम करना है, अपना ही कोई बिजनेस करना है। नोएडा आकर मैंने अपना एक रियल एस्टेट कंपनी में अपनी जॉब स्टार्ट की। तकरीबन 6 से 7 साल मैंने वहाँ पे सीखा। एक वक्त बीच में ऐसा भी आया जब तकरीबन जहाँ पे मैं जॉब करता था और थोड़ा स्ट्रगल किया हम लोगों ने सैलरी को लेके। उस दौरान मैंने ये सोचा कि अगर यही स्थिति रहेगी तो वो सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो कहीं पे भी रहेगी। मतलब अगर मैं कहीं और भी जॉब करूँगा तो फिर से मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली ये सब जब बैकलॉग क्रिएट होता है तो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। आपके कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जो आपको देने ही देने होते हैं हर महीने। तो उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपना ही काम स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे वहीं से ये चीज़ एक इंस्टिंक्ट फील हुआ कि आई शुड स्टार्ट माय ओन। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब जॉब नहीं करूंगा, मैं अब अपना ही काम स्टार्ट करूंगा। अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी मैंने अपनी फॉर्म की। स्ट्रगलिंग पीरियड था वो हमारे लिए बहुत, क्योंकि जस्ट उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी जॉब स्विच की और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑल ऑफ ए सडन तब कोविड आ गया। कोविड वाली सिचुएशन में सरवाइव करना और अपना बिजनेस चला पाना बहुत टफ सिचुएशन थी। जब मुझे ऐसा सेटबैक लगा कि उस वक्त में कि मुझे सब कुछ, मेरे जितनी भी फंडिंग थी, जितनी भी सेविंग्स थी जो मैंने तब तक कर रखी थी, वो सब मैंने अपने बिजनेस में लगा दी थी। और कहीं ना कहीं फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद एक बार कुछ वक्त के लिए मुझे अपने होम टाउन जाना पड़ा। तकरीबन 3 महीने अपने घर पे रहने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि शायद अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने माँ बाप को भी उस तरह उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा था और कहीं ना कहीं उनको भी मैं बताने में एक झिझक महसूस कर रहा था कि मैं उनके सामने क्या कहूँ कि मैं अभी फाइनेंशियली क्या स्थिति है और क्या नहीं। तब हमने ये डिसाइड किया कि हम वापस नोएडा जाएंगे और नोएडा वापस आकर हम लोगों ने फिर से अपना एक काम को स्टार्ट किया। उस दौरान जब हम लोग वापस आए तो मैंने एक डिसीज़न ऐसा भी लिया, क्योंकि नहीं पता था कि रियल एस्टेट की मार्केट आगे किस तरफ जाएगी, किस तरफ करवट लेगी। मार्केट हो सकता है डाउन आ जाए, मार्केट हो सकता है कि ऊपर चला जाए, तो कुछ भी नहीं पता था। बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि अप्स एंड डाउन थे मार्केट में, स्थिति बहुत ख़राब थी। तब समहाउ मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया और हम लोगों ने उस घर को ना बेचने का डिसीज़न लिया, जो कि मैं सोच रहा था कि आने के बाद कि शायद मैं उसको सेल कर दूँगा। और फिर हम लोगों ने एक दोबारा से उसको एक हमने स्ट्रगल करके और मेहनत करके कि एक अंदर वो था ज़ील कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपकी अपनी ही पोटेंशियल है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। कि आप तब मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग फिर से इस काम को पुश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। और तब मैं और मेरे पार्टनर ने, हम लोगों ने फिर से, एक ऐसा वक्त था जब हम लोगों ने सुबह से शाम गाड़ी में बैठ के, क्योंकि ऑफिस अफोर्ड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे उस वक्त, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि काम तो हम दोनों नहीं करना है। और हमारा जो मेजर वर्किंग एरिया था, उस मेजर वर्किंग एरिया के पास ही हम लोगों ने
हम लोग सुबह से लेके और शाम तक हम कोशिश करते थे कि वहाँ पे हम लोग अपना पूरा टाइम स्पेंड करें। और तब हम लोगों ने वहाँ पे सरवाइव किया। लगभग 1.5 से 2 साल हम लोग ऐसे ही करते थे कि सुबह आते गाड़ी में बैठते, शाम तक हम गाड़ी में बैठ के काम करते थे। फिर हम लोगों ने 2 साल 3 साल के बाद अपना एक ऑफिस लिया और फिर हम लोगों ने ये एक बैकअप अपना क्रिएट करा। और तब से लेके एक आज तक मैं कहूँगा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक अच्छा वक्त आया जब हम लोगों ने एक बुरा वक्त भी देखा है और एक ऐसा वक्त है कि जब आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, एक हंसता खेलता परिवार है और वो सब मुकाम हासिल किए जो हम अपनी लाइफ में अभी सोच रहे थे और पूरी कोशिश है कि हम आगे भी यही करते रहेंगे। एक ऐसा संघर्ष है जो मैं कहूँगा कि आज की जो पीढ़ी है जिनको अपने इस दौर में स्ट्रगल, शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं देख रहे हैं, शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो और भी लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है या जो भी किसी भी फील्ड में आप वर्किंग हो, तो आपके अंदर ये मेजर क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक तो काम करने की ज़ील बहुत ज़रूरी है, कि आपका एक पैशन होना चाहिए कि आपको कोई काम करना है। फिर धीरे धीरे आप जब उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपका पूरा डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये सब चीज़ें अंदर होनी चाहिए कि हाँ मैं किसी चीज़, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का सबसे मेजर जो मोटो है वो है कि आप अपने काम को कितना फॉलो अप करते हो, आप अपने क्लाइंट्स को कितनी अच्छी सर्विसेज देते हो, आप अपने कस्टमर के लिए कितना लॉयल हो और अपने प्रोडक्ट के लिए कितना लॉयल हो, ये बहुत चीज़ मैटर करती है। तो ये जब आप इन चीज़ों को लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको कोई भी ऐसी अचीवमेंट ऐसी नहीं है जो लाइफ में आप नहीं कर पाओ। योर लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किसी भी कस्टमर के लिए कितने ज़्यादा लॉयल हैं और उसको कितना अच्छा सर्विसेज आप उनको दे पा रहे हैं और उनकी ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं। तभी आप आगे आने वाले वक्त में सर्वाइव कर पाएंगे, आप ग्रो कर पाएंगे। बनाना सबका एक सपना होता है और ऐसे ही हज़ारों हैप्पी कस्टमर्स हैं जिनका ये सपना हम साकार कर चुके हैं और आप लोगों के सहयोग से ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।